दोस्तों, हमारी ओपीडी में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जिससे मरीज़ हमारे पास आता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और वो प्रॉब्लम है वाटरी आइज़, आँखों से पानी आना। दोस्तों, आँखों से पानी आना बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है और हमें ये देखने से पहले कि आँखों से पानी आने का इलाज क्या करना है, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आँखों से पानी आखिर आ क्यों रहा है, वाटरी आइज़ का रीज़न क्या है। वाटरी आइज़ के ढेरों रीज़न हैं, उसे हमें वन बाय वन रूल आउट करना होता है ट्रीटमेंट देने से पहले। सबसे कॉमन कॉज जो वाटरी आई का है वो है कोई फॉरेन बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट या कोई सैंड या पोल्यूशन की वजह से कोई भी डर्ट पार्टिकल जो हमारी आंखों में चला जाता है, वो वाटरी आइज़ का सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। और उसको हम ट्रीट तभी कर सकते हैं जब हम वो फॉरेन पार्टिकल आंख से निकाल दें। फॉरेन बॉडी आंख से निकालना बहुत ही आसान है, बट ये हो तभी पाएगा जब आप अपने आई सर्जन के पास जाएंगे और टाइम पे आएंगे, ताकि किसी भी तरह की इन्फेक्शन होने से पहले हम वो फॉरेन बॉडी आंख से निकाल सकें। दोस्तों, दूसरा जो बहुत ही कॉमन वजह है आंखों से पानी आने की, वो है ड्राई आइज़। अब आप पूछेंगे कि एक तरफ तो हम ड्राई आई बोल रहे हैं, दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं वाटरी आइज़। दोस्तों, ड्राई आई जो है उसकी वजह से जो आँख के आंसू हैं वो आँखों में होल्ड नहीं हो पा रहे हैं, तो टीयर्स जो आँख के आंसू बन रहे हैं वो ब्रेक होके नीचे गिर रहे हैं। इसको भी वाटरी आइज़ कहा जाता है। पेशेंट कॉमन प्रॉब्लम वाटरी आई लेके आता है और हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं ड्राई आई की। तो इसके भी कुछ टेस्ट होते हैं ड्राई आई देखने के लिए, और अगर हमें लगे कि पेशेंट की ड्राई आई है, उसके लिए हम पेशेंट को ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप्स देते हैं या कुछ और तरह की ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को बोलते हैं। दोस्तों, अगला जो सबसे कॉमन रीज़न है वाटरी आइज़ का, वो है एलर्जीज़। बहुत सारे पेशेंट एलर्जिक होते हैं और जैसे ही वेदर चेंज होता है, चाहे वो सर्दी से गर्मी है, चाहे गर्मी से सर्दी है, उनके आंखों में एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में सबसे कॉमन सिम्टम होता है वाटरी एंड रेड आइज़ और साथ में आंखों में खारिश होना। अगर वाटरी आइज़ के साथ साथ आंखें रेड हैं और मेन कंप्लेंट पेशेंट की इचिंग है, तो हमें उसे एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स देने होते हैं, जिससे उसकी वाटरी आई भी ठीक हो जाएगी और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की ट्रीटमेंट भी हो सकेगी। एक और कारण जो वाटरी आइज़ का बहुत ही कॉमन है, वो है कि हमारे जो आँखों में सुराख होते हैं, आँखों की पलक में जो सुराख हैं, जिससे हमारे नेचुरल टीयर्स उस सुराख से नाक से होके गले में चले जाते हैं। ये नॉर्मल रास्ता है हमारे आंसुओं की आंखों से बाहर निकलने का। कहीं भी ये रास्ता या वो सुराख अगर बंद हो जाए, तो हमारे जो नॉर्मली आंसू बन रहे हैं वो इस रास्ते से नहीं जा पाएंगे और आंखों से बाहर गिरने लग जाएंगे। तो दोस्तों, इसको हम बोलते हैं ब्लॉकेज ऑफ नेज़ोलैक्राइमल डक्ट। और ये कैसे टेस्ट किया जाता है कि हम इस सुराख में एक सिरिंज में पानी भर के उस सुराख से वो पानी प्रेशर से मारते हैं। अगर ये रास्ता खुला है तो वो सारा पानी पेशेंट के गले में आ जाता है, और अगर वो पानी पेशेंट के गले में आ रहा है तो वो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट उसका खुला है और वाटरी आइज़ की वजह कुछ और हो सकती है। मगर अगर वो पानी उसके गले में नहीं आ रहा, तो हमारा ये जो टीयर्स का एग्ज़िट रूट है, ये कहीं ना कहीं बंद हुआ है, और फिर हम जब तक उसकी सर्जरी करके उस नेज़ोलैक्राइमल डक्ट को पूरी तरह खोल नहीं देते, वाटरी आइज़ ठीक नहीं होगी। अगला मुख्य कारण जो वाटरी आइज़ का देखा गया है, उनकी वजह होती है आँखों की पलकें। ये आँखों की पलकें अगर अंदर की तरफ मुड़ी हों, तो जो हमारे आईलैशेस हैं वो कॉर्निया पे रब करके ज़ख़म कर देते हैं और पेशेंट को फॉरेन बॉडी सेंसेशन और वाटरी आइज़ होती रहती हैं। इसी तरह अगर हमारी ये आईलैशेस बाहर की तरफ मुड़ी हुई हैं, तो भी जो टीयर्स नॉर्मली आँख के पलक में जो सुराख है उससे नाक से होके गले में जाते हैं, तो वो पंपिंग मैकेनिज़्म इस पलक की बाहर की तरफ मुड़ने की वजह से काम नहीं करता और वो जो टीयर्स है वो बाहर की तरफ गिरने लगते हैं।
ये भी वाटरी आइज का मेजर कारण है। और इन एंट्रोपियन हो, अंदर की तरफ मुड़ा हो, या एक्ट्रोपियन हो, ये पलक बाहर की तरफ मुड़ी हो, इन दोनों की ट्रीटमेंट में हमें सर्जरी ही परफॉर्म करनी पड़ती है और इन लिड्स को, इन पलकों को अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस लेके आना होता है। एक और जो मुख्य कारण देखा गया है वाटरी आइज का, वो है कि आँखों पे किसी भी तरह का जख्म होना। ये जख्म हो सकता है नॉर्मली कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र्स में, आँख में कुछ हिट कर गया और वो निकल गया मगर उसकी जगह पे जख्म हो गया, तो इन वजह से भी रड़क का पड़ना और पानी का गिरना ये बहुत कॉमन है। जब तक वो जख्म हम लोग ठीक नहीं कर लेंगे, ये वाटरी आइज ठीक नहीं होगी। दोस्तों, वाटरी आइज के ढेरों कारण हैं, बट इसमें से जो 90% पेशेंट में कारण देखे गए हैं उनके बारे में आज हमने बात की है। वाटरी आइज की डेफिनेट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर हम उसका रूट कॉज की ट्रीटमेंट कर लेंगे तो वाटरी आइज भी ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको इस कॉमन प्रॉब्लम से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।